नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा उस एलपीएस घोटाले की करेंगे जिसने न सिर्फ पार्टी बल्कि सरकार के भीतर भूचाल ला दिया है। हालात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद बहुत हड़बड़ाए हुए हैं। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में ये घोटाला क्या है, तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले जो दिल्ली सरकार के भीतर चल रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं, चूंकि उसका भी सरोकार इस घोटाले से है और उसमें जो सबसे बड़ी समस्या अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने नजर आ रही है वो है मुख्य सचिव का एक्सटेंशन, जिसकी अनुशंसा एलजी ने कर रखी है केंद्र से। 30 नवंबर को कार्यकाल खत्म होने वाला है मौजूदा मुख्य सचिव का, यानी नरेश कुमार का। एलजी ये चाहते हैं कि 1 साल का इनको एक्सटेंशन मिल जाए और इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार से कह रखा है। अब ये बात जब अरविंद केजरीवाल को पता चली तो अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में उन्होंने अपने विजिलेंस मंत्री से रिपोर्ट बनवा डाली। 650 पेज की 3 दिन में रिपोर्ट बन जाती है। उस रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल अनुशंसा भेज देते हैं एलजी के पास कि आप इनको सस्पेंड करिए। और यही नहीं, अब तो ईडी और सीबीआई के पास भी भेज दिया गया है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह के अधिकार हैं अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि दिल्ली का जो मामला है उसमें तो अगर आपको सीबीआई की इंक्वायरी करवानी है या ईडी की इंक्वायरी करवानी है या जो कुछ भी ऐसा करवाना है उसके लिए बात तो गृह मंत्रालय भेजना पड़ेगा। गृह मंत्रालय की जब अनुशंसा होती है तब सीबीआई जो है वो इस तरह के जांच पड़ताल में आती है। तो पहली चीज तो यही, तो क्या ये सब अधिकार हैं अरविंद केजरीवाल के पास या सिर्फ वो महज एक तरह से कहें कि खबर के नजरिए से ये काम कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, ये अचानक क्यों इनको याद आया द्वारिका एक्सप्रेस वे का? 2015 का मामला है। 2023 में जब अरविंद केजरीवाल नींद से जगते हैं तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि एक तो मामला इतना पुराना, दूसरा आप नवंबर में क्यों जगे और वो भी 3-4 रोज 5 रोज पहले? आप तब क्यों नहीं जगे जब 20 अक्टूबर को सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई? इसी मामले की, जिस मामले को लेकर वो मुख्य सचिव को घेर रहे हैं उसी मामले की सीबीआई जांच हो रही है। तो ये आपको पहले ख्याल क्यों नहीं आया? अब ये तमाम सवाल जब खड़े होते हैं तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि मुख्य सचिव का एक्सटेंशन हो, क्योंकि अगर मुख्य सचिव का एक्सटेंशन होगा तो जो फंदा इनके गले में पड़ा हुआ है वो और कस जाएगा। अच्छा, एलजी इसीलिए चाहते हैं कि नरेश कुमार का एक्सटेंशन हो, क्योंकि जितने घपले घोटालों की फाइल है वो फाइल की रिपोर्ट जो है वो तैयार तो मुख्य सचिव नरेश कुमार ने की है और इसकी सारी बारीकियां वो जानते समझते हैं। तो इसलिए एलजी ये चाहते हैं कि जब तक ये मामला निपट नहीं जाता है, जो तमाम जांच पड़ताल चल रही है, तब तक के लिए कम से कम इनका रहना बड़ा जरूरी है और स्वाभाविक भी है। अब देखिए, अगर कोई नया अधिकारी आता है तो उसको इन चीजों को जानने समझने में फिर एक वो वक्त लगाएंगे, लेकिन अगर नरेश कुमार को एक्सटेंशन मिलता है और वो बने रहते हैं तो उनको फिर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जांच पड़ताल करके तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, वो हर चीज से गो थ्रू हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जो कागज मांगा जाएगा वो निकाल कर रख देंगे। तो इसलिए भी एलजी चाहते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है और ये एक अंजाम तक नहीं पहुंच जाती है, कम से कम तब तक के लिए, यानी साल भर में तो सब हो ही जाना है, क्योंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर रखा है कि 6-8 महीने में आपको ट्रायल खत्म करना है ये दिल्ली शराब घोटाले का। तो वो चाहते हैं कि 1 साल अगर रहेंगे तो 6-8 महीने में खत्म होना है, तो जाहिर सी बात है और जल्दी वो निपट जाएगा। लेकिन आप देखें कि इस बात को अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि अगर मुख्य सचिव कंटिन्यू करते हैं तो इनके लिए संकट हो जाएगा। सो इन्होंने हफ्ते भर के भीतर ही पूरा इंतजामात कर दिया। और एक बड़ी चीज ये है मार्के की कि इन तमाम जो इन्होंने कवायद शुरू की, जो षड्यंत्र शुरू किया मुख्य सचिव के खिलाफ, वो तब ये सब शुरू होता है जब उनको सम्मन हो जाता है, यानी 2 नवंबर को सम्मन होता है। और आप देखिए कि 10 या 11 तारीख से, मुझे लग रहा है ये 9-10 तारीख की बात रही होगी, ये तुरंत जो है द्वारिका एक्सप्रेस वे को लेकर जो है वो बातचीत शुरू हो जाती है और मुख्य सचिव की भूमिका पर सवाल उठने लगता है। तो ये जो अचानक हुआ
इससे दो तीन चीजें समझ में आती है। एक ये कि ईडी के संबंध ने अरविंद केजरीवाल को हिला दिया। दूसरा, इनको जब ये पता चला कि साहब एलजी जो है वो अनुशंसा कर रहे हैं कि इनका 1 साल एक्सटेंशन हो जाए, तब अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए। उनको लगा अब तो टंग जाएंगे, तो उसके लिए वो ग्राउंड बनाने लगे और उस ग्राउंड में उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई। हालांकि उस रिपोर्ट में क्या है इसको बता नहीं रहे, और कायदे से तो अगर उस रिपोर्ट में कुछ होता तो अब तक तो अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के तमाम सिपे सलार उतर जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और बताते कि देखिए ये जो 19 एकड़ जमीन है उसको कैसे बेचा गया और किस तरह से फायदा पहुंचाया गया, ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है, ये तमाम चीजें वो बताते। लेकिन अभी तक कोई इस तरह से उतर कर जमीन पर आया नहीं है बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फिर भी इन्होंने पूरा तैयार किया और इसके जरिए उनकी कुछ योजना कि अगर मान लीजिए कि एक्सटेंशन मिल जाता है तो ये जांच पड़ताल किए हुए हैं, ईडी सीबीआई को भेजे हुए, भाग के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि साहब देखिए जो है इनकी भी विश्वसनीयता संदिग्ध है, इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं और इसलिए इनको एक्सटेंशन ना मिले। तो ये दरअसल जो पूरी नूरा कुश्ती अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट वगैरह उन्होंने बनाई है वो सिर्फ इसीलिए ताकि एक्सटेंशन वाला जो मसला है नरेश कुमार का, उस पर ये कुछ जो है हलचल पैदा कर सके। एक और दूसरा, उनकी साख पर आप ये कहें कि सवालिया निशान खड़ा कर सके। अब ये वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एलपीएस घोटाला है उसका भांडा तब फूटा जब मुख्य सचिव, बतौर मुख्य सचिव नरेश कुमार आते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये एलपीएस कौन सा घोटाला है? तो देखिए, एल मतलब हो गया लीकर स्कैम, और जब आप पी पर आते हैं एलपीएस, पी का मतलब हो गया पावर प्लांट में जो पावर स्कैम जो इन्होंने किया था वो है पावर सेक्टर का जो स्कैम है, और तीसरा एस शीश महल। अब आप देखिए कि ये तीनों ही जो घोटाले हैं उस घोटाले की फाइल आप ये कहें कि बनाने वाले कौन है? नरेश कुमार। तो नरेश कुमार इनकी आंखों में खटक रहे हैं और बहुत ज्यादा। हालात ये हैं कि अगर इनका बस चलता तो कहा जाता है अवधि में कि पीस के पी लेते। तो ये स्थिति है नरेश कुमार को लेकर। और वैसे भी नरेश कुमार अरविंद केजरीवाल सरकार की आंखों में खटकते रहे ही हैं। यह नरेश कुमार का ही प्रताप है कि मनीष सिसोदिया बिहाइंड द बार है, संजय सिंह बिहाइंड द बार है, अरविंद केजरीवाल बिहाइंड द बार जाने वाले हैं। और ये जो पावर सेक्टर वाला मसला है, जिस घोटाले की बात, और आप देखिए बड़ी चीज कि जब मुख्य सचिव से पूछा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके 6-7 घंटे पहले, उस रिपोर्ट में इस बात की चर्चा है कि मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि देखिए हमने दिल्ली का शराब घोटाला खोल दिया, हमने शीश महल वाला मसला निकाल दिया, और फिर ये जो पावर स्कैम वाला मसला है। और पावर स्कैम वाले पे आपको बताऊं कि जब राज्यसभा में ये दिल्ली सेवा कानून विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो इसकी चर्चा गृह मंत्री ने भी की थी कि जिस कंपनी पर हजारों करोड़ रुपए बकाया है उसको 2000 एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। किसकी तरफ से? अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। तो ये एक बड़ा मामला है, इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। तो ये जो तीनों जांच पड़ताल है, मुख्य रूप से आप देखें, ये कर कौन रहा है या किसने वो फाइलें खुलवाई? मुख्य सचिव ने। तो मुख्य सचिव कहते हैं कि इस वजह से डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। तो अब आप समझिए कि ये जो एलपीएस है, अब आप देख रहे हैं एलपीएस कितना भारी है, जिसने अरविंद केजरीवाल की सरकार को जो है वो फंसा दिया है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की आंखों में खटक रहे हैं, क्योंकि ये तीनों घोटाले जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को बिहाइंड द बार ले जाने के लिए काफी है। तो इसलिए एक्सटेंशन ना होने पाए मुख्य सचिव का, इसकी पूरी कोशिश चल रही है। और उधर एलजी ने पूरी कोशिश लगा रखी है कि एक्सटेंशन मिल जाए, और माना जा रहा है कि एक्सटेंशन मिलने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल का क्या हाल होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी।